हेलो दोस्तों, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में वीडियो में बात करेंगे। शेयर प्राइस अगर आप 27 जनवरी को देखेंगे लगभग 19% यहां पर गिरा हुआ है। तो यहां पर लेटेस्ट बिजनेस को लेकर क्या अपडेट है वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम एक मास्टर क्लास, इनफैक्ट ये फ्री मास्टर क्लास है स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर, जहां पर किस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन का अलग अलग तरीके जो बड़े फंड मैनेजर्स फॉलो करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन और लाइव लर्निंग पर हमारा फोकस रहेगा। शनिवार जनवरी 28 11 बजे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये लिंक को देख सकते हैं। अगर आप ज्वाइन नहीं भी कर सकते, फ्यूचर में बहुत सारी लाइव मास्टर क्लास हम लेते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम जैसे डिटेल्स आती रहेंगी हम आपको रेगुलर बताते रहेंगे। अब डिक्सॉन में हुआ क्या है देखिए। रेवेन्यू अगर आप अक्टूबर से दिसंबर 2021 में देखेंगे 3074 करोड़ का रेवेन्यू था, मतलब कंपनी ने इतना नेट कमाया था। और अभी आप देखेंगे अक्टूबर से दिसंबर 2022 में 2408 करोड़ का रेवेन्यू। तो आप देखिए 22% रेवेन्यू यहां पर गिरा हुआ है, लेकिन कंपनी ने अपने मार्जिन्स को बढ़ाया है, जो कि अच्छी बात है। 3.4% के मार्जिन थे, वो 4.7% हो गए। तो उसके कारण से जो एबिटा जो है वो गिरा नहीं है, 104 से 114 करोड़ हुआ है। और अगर आप प्रॉफिट्स भी देखेंगे, प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज किए हैं। 1.5% से 2.2% का यहां पर मार्जिन इंक्रीज हुआ है। अब मार्जिन 2021-22 की एक बहुत बड़ी थीम थी, जो कंपनियों के मार्जिन बहुत ही गिर रहे थे क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। लेकिन अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर कुछ भी उनको बनाना है तो प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो उनके खर्चे कम हो रहे हैं, तो मार्जिन बढ़ रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वही हम देख पा रहे हैं वो गिर रहा है। और ये एक चीज है थोड़ी सी चिंता वाली। डिक्सॉन बहुत कम कंपनियों में से है भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे चाइना का बड़ा नाम है, भारत की कंपनियों का उतना नाम नहीं है। लेकिन डिक्सॉन ने एक बहुत बड़ा सक्सेस यहां पर किया हुआ है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हो तो जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहां पर मैं सुन रहा था कि मोटोरोला का एक ऑर्डर है, वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन यहां पर हुआ है। आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे Q2 में देखिए 1594 करोड़ का रेवेन्यू था, और इस बार देखिए 915 करोड़ का यहां पर रेवेन्यू हुआ है। पिछले साल के मुकाबले भी आप देखेंगे रेवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ है। अब डिक्सॉन मैन्युफैक्चरिंग एलईडी जैसे टीवी है, फिर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे वॉशिंग मशीन, इनका भी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब वहां पर भी आप देखेंगे Q2 से Q3 1501 करोड़ से 864 करोड़, आप देख सकते हैं कितना गिरा हुआ है। 1410 करोड़ से 864 करोड़, ये पिछले साल मतलब 2021 अक्टूबर से दिसंबर से, अभी अक्टूबर से दिसंबर आप देख सकते हैं कैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी एलईडी टीवी है, वॉशिंग मशीन, ये सब उसके अंदर में आते हैं। और ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप देखेंगे उस समय में, मतलब 2021 अक्टूबर से दिसंबर, कंपनी समझ लीजिए 100 रुपया कमाती थी, या फिर जो रेवेन्यू सेल्स जो भी करती थी उसमें से 46%, मतलब आधा कंट्रीब्यूशन उन्हीं का था। लेकिन उनका अब कंट्रीब्यूशन घट के 36% यहां पर हो गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने। तो अब हुआ क्या है, रिजल्ट्स थोड़े से खराब आए हैं। इन ब्रोकरेजेस ने भी यहां पर डाउनग्रेड शुरू कर दिए हैं, अपने भविष्य के जो गाइडेंस है वो यहां पर कम कर दिए हैं। यहां पर अभी जो ग्लोबल स्लोडाउन है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करती है डिक्सॉन टेक, तो कंज्यूमर अगर डिमांड कम है, स्लोडाउन जैसा माहौल है, लोगों के पास नौकरियां को लेकर अभी क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। तो अभी टीवी है, मोबाइल है, तो ये सब चीजों पर हो सकता है उतना खर्चा अभी नहीं हो रहा है। और ये मैं सिर्फ एक जगह की नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूं। तो कंपनियों को जो ऑर्डर्स भी जो है वो भी कम मिल रहे हैं, और ये सब इंपैक्ट यहां पर ग्लोबल स्लोडाउन का डिक्सॉन के भी बिजनेस में पड़ रहा है। बाकी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन होता क्या है, डिक्सॉन को हमेशा से हाई वैल्यूएशन मिला हुआ है। अभी तो स्टॉक गिर के भी 68 पीई रेशियो हो गया है। पीई रेशियो मतलब कंपनी जितना कमाती है उस पे मार्केट कितना एक्स्ट्रा वैल्यूएशन देने के लिए रेडी है। आपको मैं हिस्टोरिकल पीई रेशियो आपको मैं बताऊं, आप 5 इयर्स का डेटा देख सकते हैं, 73 का पी रेशियो है। इनफैक्ट अभी ये गिरा हुआ है तो 68 दिख रहा है, लेकिन आप देखिए जैसे अक्टूबर के महीने में 180 का पी रेशियो था, जब अक्टूबर 14 2021 का एक रैंडम डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। और उस समय में अगर आप देखेंगे जो स्टॉक का प्राइस भी 5,511 रुपए का है, तो कंपनी को एक बहुत ही हाई प्रीमियम मिल रहा था। और हमने खासकर 2022-23 में देखा हुआ है कि जो भी हाई ग्रोथ कंपनियां हैं
और उनको हाई पी रेशियो मिला हुआ है, तो मार्केट ने पनिश किया हुआ है। आईटी सेक्टर हो या एफएमसीजी सेक्टर हो, हमने ये ट्रेंड देखे हुए हैं और यही ट्रेंड यहां पर देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए, एक चीज हमको समझनी है, अगर कंपनी बहुत तेज ग्रो कर रही है, मार्केट उनको पसंद कर रही है, वैल्यूएशन उनको हाई मिला हुआ है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए हाई ग्रोथ की भी जरूरत है। अब डिक्सॉन एक स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन ग्लोबल माहौल ही थोड़े से कमजोर हो गए हैं, तो वो जो हाई वैल्यूएशन जो है उसको, जो हम ब्रोकरेज रिपोर्ट से पढ़ पा रहे हैं कि उस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और सेम चीज डिक्सॉन के साथ में हो रही है दोस्तों। तो एक मीनिंगफुल करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, और बिजनेस में अभी भी नियर टर्म अगर आप देखेंगे तो हमको अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बट यस, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने पॉजिटिव चीजें भी कही है, जैसे कि कंपनी कुछ नई कैपेसिटी मतलब अपने जो फैक्ट्रियां हैं एक्सपांड कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, और उनका कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो अभी नहीं, कुछ सालों के बाद उसका भी इंपैक्ट आना शुरू होगा। और फिर जॉइंट वेंचर उन्होंने वेयरेबल और जो टेलीकॉम के जो बिजनेस है वहां पर भी उन्होंने शुरू किया है। तो ये सब जो बिजनेस है फ्यूचर में ग्रोथ दिखाएंगे। बट ये प्रेजेंट की अगर आप बात करें तो बिजनेस में थोड़े से चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। बाकी Q4 में कैसे नए ट्रेंड्स हैं, हमको और ज्यादा डेटा आएगा तो पता चलेगा, और उस समय में अगर कंपनी ने टर्न अराउंड के सिग्नल दिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तब हो सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे डेटा आएंगे, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आप हमारा फ्री मास्टर क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।